पोंगल। पोंगल की तारीख क्या है और क्या है इसको मनाने का शुभ मुहूर्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। आइए जानते हैं 2024 में पोंगल कब है, वह पोंगल 2024 की तारीख व मुहूर्त क्या है। दोस्तों, पोंगल दक्षिण भारत के राज्य में मनाए जाने वाला एक अहम हिंदू पर्व है। उत्तर भारत में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तो मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। ठीक उसी तरह तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। पोंगल पर्व से ही तमिलनाडु के नववर्ष का शुभारंभ होता है। पोंगल पर्व का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। तमिलनाडु के अलावा श्रीलंका, कनाडा और अमेरिका समेत दुनिया के कई ऐसे देश हैं और देशों में रहने वाले तमिल भाषी लोग इस पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। चलिए जानते हैं पोंगल का महत्व क्या है। पोंगल पर्व का मूल कृषि है, जी हाँ, और पंचांग के अनुसार यह त्योहार तमिल माह की पहली तारीख यानी कि 14 या फिर 15 जनवरी को आता है। जनवरी तक तमिलनाडु में गन्ना और धान की फसल पककर तैयार हो जाती है। प्रकृति की असीम कृपा से खेतों में लहलहाती फसलों को देखकर किसान खुश होते हैं और प्रकृति का आभार प्रकट करने के लिए इंद्र, सूर्य देव और पशुधन यानी कि गाय व बैल की पूजा किया करते हैं। पोंगल उत्सव करीब 3 से 4 दिन तक चलता रहता है। इस दिन घरों में साफ सफाई और लिपाई पुताई शुरू हो जाती है। मान्यता है कि तमिल भाषा लोग पोंगल के अवसर पर बुरी आदतों को त्याग करते हैं। इस परंपरा को पोही कहा जाता है। अब जानते हैं पोंगल पर होने वाले धार्मिक कर्मकांड और अन्य आयोजन का। पोंगल पर्व का पहला दिन देवराज इंद्र को समर्पित होता है। इसे भोगी पोंगल कहते हैं। देवराज इंद्र वर्षों और वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसलिए अच्छी बारिश के लिए उनकी पूजा की जाती है और खेतों में हरियाली और जीवन में समृद्धता की कामना की जाती है। इस दिन लोग घरों में पुराने हो चुके सामानों की होली जलाते हैं। इस दौरान महिलाएं और लड़कियां अग्नि के चारों ओर लोकगीत गाकर नृत्य करती हैं। इस परंपरा को भोगी मट्टालू कहते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद दूसरे दिन सूर्य पोंगल पर्व मनाया जाता है। इस दिन पोंगल नाम की विशेष खीर बनाई जाती है। इस मौके पर लोग खुले आंगन में हल्दी की गांठ को पीले धागे में पिरोकर पीतल या फिर मिट्टी की हांडी के ऊपर बांधकर उसमें चावल और दाल की खिचड़ी पकाते हैं। खिचड़ी में उबाल आने पर दूध और घी डाला जाता है। खिचड़ी में उबाल या उफान आना सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। पोंगल तैयार होने के बाद सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस मौके पर लोग गाते बजाते हुए एक दूसरे की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। पोंगल पर्व के तीसरे दिन यानी मानतू पोंगल पर कृषि पशुओं जैसे गाय, बैल और सांड की पूजा की जाती है। इस मौके पर गाय और बैलों को सजाया जाता है और उसके सींगों को रंग कर उसकी पूजा की जाती है। इस दिन बैलों की रेस यानी जली कट्टू का आयोजन भी होता है। मातू पोंगल को केनू पोंगल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की खुशहाली के लिए पूजा करती हैं। चौथा दिन यानी कि 4 दिवसीय पोंगल त्योहार के आखिरी दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है। इसे तिरुवल्लुर के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घर को फूलों से सजाया जाता है। दरवाजे पर आम और नारियल के पत्तों से तोरण बनाया जाता है। इस मौके पर महिलाएं आंगन में रंगोली बनाती हैं। चूंकि इस दिन पोंगल पर्व का समापन होता है, इसलिए लोग एक दूसरे को बधाई और मिठाइयां देते हैं।
यह त्योहार मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व मानव समुदाय के लिए बेहद अहम है। इस त्योहार पर गाय के दूध में उफान या उबाल को महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि जिस तरह दूध का उबलना शुभ है, ठीक उसी ही तरह मनुष्य का मन भी शुद्ध संस्कारों से उज्जवल होना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को पोंगल की ढेरों बधाइयां और ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और व्रत त्योहार जानने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल अध्यात्मिक कहानियां।